class 7th. So we are studying lesson number 10 from the unit of history in your subject. Clear? So we are studying about cultural developments in medieval India in this lesson. तो हम लोगों ने बच्चों लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था? अबाउट दी ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स, जिसमें हम लोगों ने राजपूत ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म पढ़ा, जगन्नाथ कल्ट पढ़ा। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज और लिटरेचर में थे, डेवलपमेंट्स इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया में जितने भी लैंग्वेजेस थे, तमिल, मराठी, कन्नड़, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब आ जाएंगे हम लोग डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में किस प्रकार से डेवलपमेंट्स था होता है मेडिवल इंडिया में, इनके बारे में जानते हैं। कम टू डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। कम टू पेज नंबर 142। पेज नंबर 142। लेट्स स्टार्ट। चलो, इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो रॉयल पैट्रोनेज एंड द भक्ति सेंट्स लेड टू वेरियस डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो भक्ति सेंट्स ने तो वो लोग गाना गाते थे, भगवान का वर्णन करते थे और लोग उनको सुनते थे, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट ज़्यादा भक्ति सेंट्स ही करते थे। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड पर्शियन वॉज यूज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पर्शियन लैंग्वेज जो थी सल्तनत पीरियड में इस्तेमाल की जाती थी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। सारी कार्यवाही पर्शियन लैंग्वेज में होती थी। अ न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन कॉल्ड सबाके हिंदी और द स्टाइल ऑफ इंडिया, अंडरलाइन करिए, सबाके हिंदी और द स्टाइल ऑफ इंडिया वॉज डेवलप्ड बाय अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ सल्तनत पीरियड। यू ऑल नो दिस, अ ग्रेट पोएट एंड हिस्टोरियन ऑफ दैट पीरियड। देखिए लिखा भी है। सेवरल वर्क्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वर रिटन इन पर्शियन अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जो मुख्य भाषा का इस्तेमाल किया गया वो था पर्शियन लैंग्वेज। क्लियर? इन मेडिवल इंडिया द चाइनीज मेथड, देखिए टूम्ब ऑफ अमीर खुसरो देख लीजिए, बना बना, और इधर संत ज्ञानेश्वर की फोटो थी और संत तुकाराम की। चलो, ओके, इन मेडिवल इंडिया चाइनीज मेथड बिगैन टू बी यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। तो चाइनीज मेथड से पेपर बनना शुरू हो गया मेडिवल इंडिया में। सेवरल ओल्ड टेक्स्ट वर कॉपीड ऑन पेपर। तो क्या हुआ, जो पुराने टेक्स्ट थे उनको पेपर पे लिखा गया। ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्क्स इनटू अरेबिक एंड पर्शियन टुक प्लेस। तो जितना भी संस्कृत में जो भी काव्य लिखा गया था उनको अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया। हाउएवर ट्रांसलेशन ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन टेक्स्ट वर रेयर। क्लियर? हिंदी, अब हिंदी भाषा नॉर्थ इंडिया से निकली हुई है ना, हिंदी वेरी ओल्ड लैंग्वेज। चलो, द पीरियड स्पैनिंग द 7th to the 10th century served as the cradle of the Hindi language. ठीक है, हिंदी emerged from the अपभ्रंश of the medieval period and the ancient संस्कृत language. तो दो लैंग्वेजों से हिंदी निकली है, संस्कृत लैंग्वेज से और अपभ्रंश से। दो लैंग्वेज को मिक्स करके संस्कृत हिंदी लैंग्वेज बन गई। It underwent the process of development in 3 stages known as आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। अंडरलाइन करिए, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन तीनों फेजेस में हिंदी का डेवलपमेंट होता है। द फर्स्ट स्टेज और आदिकाल इज रिमेंबर्ड एज द रिचेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। आदिकाल को रिचेस्ट पीरियड हिंदी लिटरेचर का हम लोग बोलते हैं। ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज भक्तिकाल में क्या हुआ, हिंदी फ्लरिश ड्यू टू इट्स वाइड यूज बाय द भक्ति एंड सूफी सेंट पोएट्स। भक्ति और सूफी सेंट जो पोएट्स हैं उन्होंने हिंदी को फ्लरिश किया क्योंकि उन्होंने हिंदी इस्तेमाल किया, हिंदी भाषा का प्रयोग किया। रीतिकाल इज नोटेड फॉर लिटरेरी वर्क्स ऑफ अ सेक्युलर नेचर। रीतिकाल में क्या होता है, हिंदी में बहुत सारी कविताएं, काव्य, किताबें, पुस्तकें लिखी जाती हैं। The written as well as oral compositions of various poets and saint poets enriched Hindi literature and thus helped Hindi to thrive as a language. ठीक है, जितने भी सेंट पोएट्स थे उन्होंने लिखा, बोला, गाने वगैरह, पोएम्स वगैरह उसी में बनाया हिंदी लैंग्वेज में, तो हिंदी फ्लरिश की। उर्दू, आवाज़ है उर्दू पे। चलो, उर्दू में क्या है, द फ्यूजन ऑफ पर्शियन एंड हिंदी एज वेल एज सम अदर रीजनल लैंग्वेजेस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड हिंदू। तो देखो, हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज का जब फ्यूजन हो गया, जब मिक्सचर हो गया, मिक्स हो गया आपस में, तो क्या रीजनल लैंग्वेज बना, उर्दू। द टर्म उर्दू लिटरली मीन्स कैंप। इन फैक्ट उर्दू डेवलप्ड फ्रॉम द मेनी आर्मी कैंप्स ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, वहाँ से उर्दू लैंग्वेज की सभ्यता प्रारंभ होती है। Language underwent its initial development in the Deccan region, especially in the kingdoms of Golconda and Bijapur. अंडरलाइन करिए, गोलकोंडा और बीजापुर में उर्दू लैंग्वेज को बोला गया।
15th सेंचुरी में क्या होता है, संत गैसुदराज wrote a prose treatise known as Mirajal Ashikin on mysticism, which has earned the credit of being the earliest available work in Deccani Urdu. Clear? Urdu reached the northern parts of India and it quite developed from during the Mughal period. It became popular mainly in towns and cities. तो उर्दू जो थी वो मेन टाउन्स और सिटीज में ज़्यादा पॉपुलर हुई. चलो, नोटेबल वर्क्स अंडर द सल्तनत एंड मुगल पीरियड. तो अब वॉर जो लिखा गया, लिटरेरी वर्क जो हुआ, ठीक है, लिटरेरी वर्क अंडर मुगल एंड सल्तनत पीरियड्स. ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे ये. देखते हैं भाई, ये मीरा बाई का फोटो बना हुआ है. ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड अ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्क्स वर कंपोज्ड इन वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस. ठीक है, सल्तनत पीरियड में बहुत तरीके के अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में आपको वर्क किए गए, लिटरेरी वर्क किए गए. सम ऑफ देम इंक्लूड कबीर्स दोहास, तो कबीर के दोहे भी लिखे गए इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ भोजपुरी एंड उर्दू. भोजपुरी और उर्दू को मिलाकर के कबीर के दोहे बने हुए हैं. मालिक मोहम्मद जयासी पद्मावत, मालिक मोहम्मद जयासी क्या लिखे हैं, पद्मावत. गुरु नानक के जोहिम से पंजाब में लिखे गए. विद्यापति पोएम की को मैथिली में लिखा गया. नामदेव पोएम्स को मराठी में, और मीराबाई के जो पोएम थे फिर हिम्स थे उसको ब्रज भाषा में लिखा गया. अ स्टाइल ऑफ हिंदी पॉपुलर इन एंड अराउंड रीजन ऑफ मथुरा, जो कि मथुरा में बोली जाती है ब्रज भाषा. ठीक है ना. The Mughal period is noted for the creation of a variety of literary as well as historical works in the Persian, Turkish and Hindi language. तो पर्शियन, टर्किश और हिंदी लैंग्वेज में बहुत तरीके का लिटरेरी वर्क मुगल के अंडर में होता है. ठीक है. फैजीज पोएम्स इन पर्शियन, अब्दुल रहीम्स दोहाज इन हिंदी. देखिए, फैजी का जो पोएम लिखा गया वो पर्शियन में, अब्दुल रहीम के दोहा को हिंदी में लिखा गया. अबुल फजल अकबरनामा किस में लिखा गया है, पर्शियन. एनरिच्ड इंडियन कल्चर. These people adorned the court of Akbar. ये लोग किस में थे, अकबर के कोर्ट में, राज दरबार में ये लोग थे, प्रेजेंट थे. ठीक है. These people adorned, ठीक है. Two other notable literary figures of Akbar's time were the son poets तुलसीदास, known for his रामचरितमानस. अब अकबर के दौरान रामचरितमानस लिखा था, कौन लिखा था, संत तुलसीदास ने. और सूरदास भी उन्हीं के समय थे जो कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन थे. उन्होंने क्या लिखा है, सूर सागर. एवरीबडी नोज दिस. Some of the Mughal rulers also wrote their experience. For instance, Babur wrote Tuzuke Babri and Jahangir produced Tuzuke Jahangiri. बाबर ने क्या लिखा था, अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुके बाबरी में, और जहांगीर ने जहांगीर ने लिखा तुजुके जहांगीरी. दारा द एल्डेस्ट सन ऑफ एम्परर शाहजहां वाज अ नोटेड स्कॉलर. ठीक है. तो दारा शिकोह जो थे एल्डेस्ट सन थे, वो सबसे बड़े सन थे, बेटे थे शाहजहां के, जिनको औरंगजेब ने मरवा के अपने वो राजगद्दी पे बैठ गया था. ठीक है. तो वो एक बहुत ही अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे स्कॉलर थे. ही प्रमोटेड ट्रांसलेशन ऑफ सेवरल संस्कृत टेक्स्ट इनटू द पर्शियन लैंग्वेज. उन्होंने बहुत सारे संस्कृत में जो कविताएं लिखी गई थी, जो बुक्स लिखी गई थी, जो काव्य वगैरह लिखे गए, उसको पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया. अब आ जाओ वेरियस डांस फॉर्म्स पे. ठीक है. लैंग्वेज और लिटरेचर देख लिया. अब आ जाओ डांस फॉर्म्स में देखते हैं. डांस फॉर्म्स की क्या हालत थी, क्या कहानी थी उस टाइम पे. There are various dance forms or styles prevalent in India. Each dance form can be associated with a certain region. While Kathak is a popular dance form of North India, various other state-specific popular dance forms include. अब कथक जो है उत्तर प्रदेश का पॉपुलर डांस है, पता है ना आपको. उड़ीसी कहाँ पे होता है, उड़ीसा का डांस है. कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश. मणिपुरी मणिपुर. कथकली केरल. भरतनाट्यम तमिलनाडु. ऑल दीज डांस फॉर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल. इनको हम सब सारे डांस फॉर्म्स को क्लासिकल बोलते हैं. चलो कथक. लेट अस पीप इनटू द हिस्ट्री ऑफ वन ऑफ दीज डांस फॉर्म्स, कथक. इट इज पॉपुलर इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. द टर्म कथक इज अ डेरिवेटिव ऑफ द हिंदी वर्ड कथा, मीनिंग अ स्टोरी. कथक जो है वो कथा शब्द से बना है, और कथा मतलब क्या होता है, स्टोरी. इन फैक्ट देखो, डांस परफॉर्मिंग कथा. Okay. In fact, the term Katha was originally used to mean a person belonging to the class of storytellers who were attached to the temples of North India. These people performed through gestures, body language and songs. With the spread of Bhakti movement, the 15th and 16th century saw the development of Kathak into a distinct dance form. तो देखिए, जो लोग कथा कहते थे
जो संत लोग थे, जो पोएम्स गाते थे भगवान लोगों को और कथा कहते थे, ओरिजिनली यहीं से ये कथक आपका जो डांस फॉर्म है वो निकला हुआ है। इन फोल्क प्लेस कॉल्ड द रासलीला, और फोल्क प्लेस जो जैसे रासलीला हो गया, स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्णा बिगैन टू बी इनैक्टेड, ये सब होने लगा। रासलीला इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ फोल्क डांस एंड द बेसिक जेस्चर्स ऑफ द कथक स्टोरी टेलर्स। तो जो कथक स्टोरी टेलर्स है और डांस फॉर्म, इन दोनों को मिलाकर के रासलीला बना। Encouraged by the Mughal emperors and nobles, Kathak acquired its present-day features and grew into a form of dance with a distinct style. तो कथक को बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट मिला फ्रॉम मुगल एम्परर्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, टू सेपरेट ट्रेडिशंस और घरानाज और स्कूल्स एमर्ज। दे आर प्रेजेंटली नोन एज द जयपुर घराना एंड लखनऊ घराना। तो जयपुर घराना और लखनऊ घराना, ये दो जगह पे कथक ज़्यादा डेवलप हुआ। कथक emerged as a major art form under the patronage of वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह के अंडर में कथक को द लास्ट नवाब ऑफ अवध, अवध के ये सबसे आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, और इनके अंडर में कथक और अच्छे से इमर्ज होता है। बिगिनिंग द जयपुर एंड अवध, कथक क्रिएटेड अ पॉपुलर बेस इन द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। देखिए जयपुर अवध सब जगह फैल गया, कथक का डांस सब जगह होने लगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो क्लासिकल डांस फॉर्म का इसको हम लोगों ने उसके अंडर में कथक को रखा। इनैक्टमेंट ऑफ स्टोरीज, इंट्रिकेट एंड रैपिड फुटवर्क एंड इलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स आर द मेजर फीचर्स ऑफ कथक। इनैक्टमेंट ऑफ स्टोरीज उसमें बताते हैं, इंट्रिकेट एंड रैपिड फुटवर्क, पैर से कथक करते रहते हैं ना, पैर से कितना उसमें काम होता है, कितना डांस तो पैर से ही होता है खाली, है ना। रैपिड फुटवर्क एंड इलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम्स जो कपड़े पहनते हैं कथक जो लोग करते हैं, वो आर द मेजर फीचर्स ऑफ कथक। History reveals Odissi dance, the typical classical dance form of Odisha, has its origin in the temples. तो ओडिसी जो डांस फॉर्म है ये भी कहाँ से निकला है, मंदिर से निकला है। The rhythm, bhangis and mudras have a distinctive quality of their own. The dance form deals largely with the love theme of Radha and Lord Krishna. तो ओडिसी डांस में भी जो लव प्रेम जो था राधा और कृष्ण के बीच में, उसके बारे में मेनली बताया गया है। Now come to painting. ये हो गया आपका डांस फॉर्म्स। Now painting. पेंटिंग्स के बारे में देखिए। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वेरियस फॉर्म्स और ट्रेडिशंस ऑफ पेंटिंग्स वर पॉपुलर इन डिफरेंट रीजन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सम ऑफ देम लाइक म्यूरल्स। अब म्यूरल्स भी एक प्रकार की पेंटिंग थी। द एंशिएंट आर्ट ऑफ पेंटिंग लार्ज पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स फॉर डेकोरेशन। ठीक है, म्यूरल्स में क्या था, क्या होता था, एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में, एंशिएंट हिस्ट्री में जो लार्ज बिल्डिंग्स होती थी या फिर दीवार होते थे उस पर खूब ज़्यादा पेंटिंग्स बनाते थे ना एंशिएंट पीपल, तो उसको हम लोग म्यूरल्स के नाम से जानते हैं। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्टेड बाय सम लाइक कंगरा एंड डेक्कनी स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इन द मेडिवल पीरियड। चलो, मिनिएचर पेंटिंग सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग में क्या था, मिनिएचर पेंटिंग वाज अ न्यू पेंटिंग ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन वेरियस वेज ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड में ये डेवलप होती है। As the name suggests, miniature painting are small sized paintings made on paper of cloth. तो कपड़े के ऊपर छोटी सी जो पेंटिंग बनाई जाती थी, बिकॉज मिनिएचर मतलब छोटा, तो उसको हम लोग मिनिएचर पेंटिंग कहते थे। Earliest miniatures were used to adorn Jan text. सबसे पहले जैन टेक्स्ट को बनाया जाने लगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर, जहांगीर, शाहजहां, पेंटर्स वर गिवन रॉयल पैट्रोनेज। रॉयल पैट्रोनेज मतलब उनको राज्यसभा में सम्मिलित किया गया और उनको राज्यसभा में उनको उपाधि दी गई कि आप क्या हैं, आप हमारे राज्यसभा के कलाकार हैं। ठीक है, दे यूज द मिनिएचर पेंटिंग्स टू डेकोरेट द मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल और पोएटिक टेक्स्ट। द पेंटिंग्स मेनली पोर्ट्रेट सीन्स ऑफ बैटल और हंटिंग एंड दोज ऑफ द कोर्ट। दीज वर आल्सो सीन्स डिपिक्टिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। तो जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उसमें क्या होता था, बैटल फील्ड दिखाया जाता था, जिससे लड़ते थे राजा लोग, या फिर उस टाइम पे जो सोशल लाइफ था उसके बारे में दर्शाया जाता था। चलो, तो यहाँ पे रासलीला का फोटो देख लिया, मिनिएचर पेंटिंग का फोटो देख लिया। आ जाओगे अब यहाँ पे बासौली एंड कंगरा स्टाइल्स। तो बासौली और कंगरा स्टाइल्स में क्या था, इन द 14th सेंचुरी। अब ये कब की बात हो रही है, 14th सेंचुरी की। अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड बासौली इवॉल्व्ड इन द रीजन रफली कवरिंग मॉडर्न हिमाचल प्रदेश। तो मॉडर्न हिमाचल प्रदेश में ये पेंटिंग को ये फ्लरिश हुआ। ठीक है, ओके। दिस स्टाइल वाज यूज्ड टू इलस्ट्रेट भानु दत्ता's पॉपुलर टेक्स्ट द रसमन जारी।
जो कंग्रेस स्टाइल ऑफ पेंटिंग बना भी है। तो भानु दत्ता का जो पॉपुलर टेक्स्ट था, क्या नाम उसका, रसमंजरी, इनकी चीज़ों को बताने के लिए ये इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग का इस्तेमाल हुआ। चलो, in the Himachal Pradesh in 18th century was the Kangra style of miniature paintings, also known as the पहाड़ी style। इसको और क्या कहते हैं हम लोग, पहाड़ी स्टाइल। पहाड़ से है ना, हिमाचल प्रदेश में क्या है, खाली पहाड़ है, तो पहाड़ी स्टाइल बोल दो, इस तरीके से याद कर लो। It put a new spirit into miniature painting, seeking inspiration from the Vaishnavite traditions. This style of painting emerged as a distinct one due to a lyrical treatment of themes and use of soft colors including cool blues and green। चलो, न्यू पेंटिंग स्टाइल्स में आ जाओ। मुगल एम्परर औरंगजेब वॉज नो लवर ऑफ म्यूजिक और आर्ट। औरंगजेब जो था वो एक बहुत ही क्रूअल शासक था, बहुत ही ब्रेव तो था ही, बहुत पावरफुल भी था, लेकिन उसका जो रुझान था म्यूजिक आर्ट इन सब चीज़ों में, उसका रुझान बिल्कुल भी नहीं था। अनलाइक शाहजहाँ क्या थे वो, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर, आप देखते हो कितना फ्लैश, गोल्डन एज कहते हैं ना हम लोग शाहजहाँ के कार्यकाल को, और उसी का बेटा था औरंगजेब और उससे एकदम अलग था। क्या हुआ, hence various arts including paintings were discouraged during his reign due to his disdain for art, and later also due to the decline of the Mughal Empire, painters moved to various small kingdoms including the newly emerged ones. With this began the fusion of Mughal artistic taste with those of the regional kings. Emergent painting styles showed Mughal influence through portraits of rulers and court scenes। देखिए क्या हुआ, जब औरंगजेब को म्यूजिकल आर्ट पसंद नहीं था, तो जो भी पेंटर्स थे और जो भी म्यूजिशियंस थे वो क्या हुए, वो वहाँ राजसभा से निकल गए, दरबार से निकलने लगे, और मुगल एम्पायर अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स क्या है, वीक मुगल रूलर्स के नाम से हम लोग उनको जानते हैं, ठीक है। बहादुर शाह जफर सबसे लास्ट रूलर हुए, ठीक है ना, मुगल रूलर के, मुगल डायनेस्टी के। तो यहाँ से जब पेंटर्स और म्यूजिशियंस निकल गए, तो वो धीरे धीरे अब जो अलग अलग राजा जो थे अलग अलग हमारे देश में, उनके साथ वो जाकर के सब मिलने लगे, ठीक है। फिर वहाँ पे जो पेंटिंग थी और इनकी पेंटिंग आपस में फ्यूजन एक टाइप का क्रिएट हो गया। चलो, द रीजनल इन्फ्लुएंस वाज रिफ्लेक्टेड इन थीम्स फ्रॉम माइथोलॉजी एंड पोएट्री। रीजनल इन्फ्लुएंस वाज डोमिनेंट इन द पेंटिंग। तो जो भी पेंटिंग होती थी उसमें रीजनल इन्फ्लुएंस डोमिनेंट, मतलब रीजन के बारे में ज़्यादा दिखाया जाता था। स्टाइल्स इवॉल्व्ड स्पेशली एट जोधपुर, मेवाड़, कोटा, किशनगढ़ और बूंदी में ये सब स्टाइल्स स्पेशली इवॉल्व हुए। चलो, राजस्थानी स्टाइल में क्या था, राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग अडॉप्टेड नेचर एज दी मेन थीम। अंडरलाइन कर लीजिए, राजस्थानी पेंटिंग में क्या है, सबसे ज़्यादा आपको प्रकृति को दर्शाया, अपने प्रकृति को हम लोगों ने दिखाया है। पेंटिंग्स यूजुअली अपीयर टू बी लैंडस्केप्स वेयर ह्यूमन फिगर सीम टू प्ले अ सेकेंडरी रोल, ठीक है। तो लैंडस्केप दिखाया जाता था और जहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है एक सेकेंडरी रोल प्ले करता है उस पेंटिंग में। देखिए यहाँ पे राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग में आपको दिखाया गया है, ह्यूमन बीइंग अलॉन्ग विद लैंडस्केप। चलो, तो some of the most important colors used for the Rajasthani miniatures include deep blue for clouds, deep blue clouds के लिए इस्तेमाल करते थे वो लोग, ठीक है। streaks of golden yellow for lightning and emerald green for leaves, emerald green इस्तेमाल के लिए leaves के लिए, और golden yellow lightning के लिए। देख लो ना, बना भी हुआ है। चलो, Deccan style में जाओ। from the 16th century the rulers of the Deccan Sultanate patronized a form of painting called the Deccan style। तो डेक्कन सल्तनत में जो रूलर्स हुए उन्होंने डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को पैट्रोनाइज किया, फॉलो किया, विच लेटर केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुल फ्लेज्ड पेंटिंग ट्रेडिशन, जो बाद में फुल फ्लेज्ड पेंटिंग ट्रेडिशन बन गया। ओके, सो क्लास विद दिस वी आर एंडिंग दिस पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, एंड इन द लास्ट क्लास ऑफ आवर चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट म्यूजिक एंड अबाउट द केस स्टडी ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट्स इन मेडिवल बैकग्राउंड। Okay class, thank you.